वाह, टॉपिक क्या हम लोग का आज? जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। बोलिए जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। बोल बोल के पढ़िए तो याद रहेगा, उसमें चल रहा सेकेंड। ठीक है, अब जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन होता कैसे? तो इसका यूज आप बहुत कम होता है, लेकिन मान लीजिए अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए आपके सामने कि आपको बिना क्वांटिटी और बिना रेट के आपको एंट्री बनाना पड़े, तो आप चाहिए हम परचेज एसल से बना ले तो नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे हम आपको बना के दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ वाउचर में चले गए, F9 दबाए, ऑफलाइन किए थे आप नहीं, हम यहाँ क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं, मान लीजिए पार्टी नेम कुछ नहीं तो कैश ले लेते हैं। फिलहाल हम इसे ट्राई करने के लिए आपको बस बता रहे हैं। यहाँ पर हम परचेज बना लेते हैं, परचेज हमेशा परचेज में चला गया। और यहाँ पर मान लीजिए हम क्या है आइटम, कोई आइटम है नाम बताइए, माउस, तो हम यहाँ पे माउस ले लेते हैं। और यहाँ पर देखिए आपका रहे ना रहे, यहाँ पीस आपको ज़रूर से लेना है, ले लिए। अब मान लीजिए अभी हमको सामान का हम ऐसा कुछ ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर का अलग से बनता है इसमें, तो हम लगाए हैं और हमको अभी क्वांटिटी वगैरह नहीं पता, बस हमको आइटम के नाम से एंट्री करना है। तो हम इसको चाहेंगे एक्सेप्ट कर ले, नहीं होगा, नहीं ना हुआ। यही होता है जीरो वैल्यू। जीरो वैल्यू का मतलब ना उसमें रेट डालेंगे ना ही उसमें क्वांटिटी डालेंगे, फिर भी एंट्री क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट होना चाहिए। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको यहाँ पे अल्टर में जाना पड़ेगा। ठीक है, गेटवे ऑफ टेली में जाने के बाद अल्टर में जाना पड़ेगा और यहाँ पर लेजर था वाउचर टाइप परचेज, देखिए। ठीक है, यहाँ तक जाना है। वाउचर टाइप में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा, ये देखिए मिला जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। इसको कर देना है यस और कंट्रोल के साथ ए। फिर से देखना, देख लीजिए अल्टर में गए थे, अल्टर में जाने के बाद वाउचर टाइप में गए थे और वाउचर टाइप में जाने के बाद अब सेल्स में जाना है। परचेज तो हो गया ना, अब सेल्स में जाना है। यहाँ पे सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और इंटर दबाएंगे और यहाँ पर जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। अभी कोई विद्यार्थी है जो डाउन एरो से आते हैं, इंटर दबा के आइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक भी जगह मिस किए और नो, तो नो था ही, यस करना था। अब अगर हम एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे बिना रेट और क्वांटिटी के, तो आराम से एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, करके दिखाते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस के साथ देखिए स्टेप लिखा हुआ भी रहता है। देखिए क्या नियम है, नहीं सब लिखा हुआ है। और हम शुरुआत करते हैं ओपनिंग बैलेंस से, जो कि हमारा है 5 लाख। तो यहाँ पे हम लोग अल्टर में जाएंगे, उसके बाद लेजर, उसके बाद कैश और ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे 5 लाख। हो गया। अब हम यहाँ से बैक कर लेते हैं, अब चले जाएंगे वाउचर में और F9 और यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। थोड़ा सा आप लोग गाइड करिए ताकि हम जल्दी बना सकें। तो सबसे पहला सवाल आता है परचेज कंप्यूटर पार्ट्स फ्रॉम डालमिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 1। पार्टी नेम क्या होगा? डालमिया। आगे लगेगा SC, सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बैलेंस बिल बाबिल को रखना है यस। ये सब को आप कंट्रोल करके आगे बढ़ जाइएगा। आपको मन भरने का तो भर सकते हैं। परचेज का लेजर हम बना चुके हैं। आइटम क्या था हमारा? माउस तो हम बनाए थे तभी, माउस हम बनाए थे तभी माउस ले लिए हैं। क्योंकि रेट और क्वांटिटी नहीं है तो हम इसको इंटर दबाते हुए आगे बढ़ गए। दूसरा आइटम क्या है? कीबोर्ड है। यहाँ पर भी पीस। बहुत विद्यार्थी गलती क्या करता है, सोचता है एडिट आइटम लेना है तो पीस को नहीं लेना है। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको लेना है, क्योंकि आगे फिर आपका इसकी एंट्री में आपको हेल्प करेगा। अगला क्या है? प्रिंटर है। तो प्रिंटर ले लिए हैं, यहाँ पर पीस आ गया। हाँ, उसके बाद CPU। फुल फॉर्म बता दीजिए लगे हाथ। कौन बोला जी? कंट्रोल बोला ना, मुँह सी देंगे उसका हम। और है इतना है। अभी देखिए इसको एक्सेप्ट करने का कोशिश करते हैं, हो गया। अब क्या मार के ढम डालेगा उसको? इधर देखिए, हो गया। एक्सेप्ट कर लिया ना, हो गया ना, हो गया हजरत, सामने देखिए हो गया। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल है, आपका ये हो गया डालमिया वाला। अब क्या देखिए, बाद में हमको बिल आया, बाद में बिल आ गया। आने के बाद यहाँ पर हमारा रेट और क्वांटिटी दिया हुआ है, तो इसको हमको अब एंट्री करना है उसमें। तो क्या करेंगे? पहला तरीका आप पेज अप कर सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए, ढेर दिन हो जाएगा, ढेर सारा एंट्री हो जाएगा, तो पेज अप करने से काम चलेगा? बहुत टाइम लगेगा। तो हम पेज अप को छोड़ देते हैं। आपको क्या करना है? गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है।
गेटवे ऑफ टेली में आ गए। और डी दबाना, क्या दबाना, डिस्प्ले डे बुक, डिस्प्ले। लेकिन अगर किसी और डेट का एंट्री है तो आप डी दबा के वो डेट को यहाँ अल्ट F2 दबा के आप डेट बदल सकते हैं। सिखाया है ना, जब डेट का एंट्री सिखाए थे उस समय ये बताए थे हम किस डेट में आपका एंट्री है या कितना से कितना डेट के बीच की एंट्री है, आप उसको यहाँ डाल देंगे, उसके बाद वो एंट्री खुलेगा। पहचानेंगे कैसे, तो देखिए जो भी जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का एंट्री होता है उसमें आपको ये जो इनवर्ट और आउटवर्ट क्वांटिटी वाला आइटम है इसमें नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पे डालमिया का नाम आ रहा है, यहाँ पे परचेज आ रहा है, लेकिन क्या खरीदे हैं, कितना खरीदे हैं, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, कोई भी अमाउंट नहीं आ रहा। अभी इसको हम क्या करेंगे, इंटर दबाएंगे, दबा दिए। इंटर दबाने के बाद अगर आपका मन है तो एक एक करके इंटर दबाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए हम सीधे यहाँ पर क्वांटिटी के वजह से नीचे में से क्लिक कर देंगे। अरे तो आप माउस से करिएगा, हम टच से किए, आप माउस से करिएगा। तो आप बताइए किसका कितना क्वांटिटी वो डालना है, माउस का कितना क्वांटिटी था, 20 पीस, रेट 200 डाल दिए। कैसे डायरेक्ट तो कर रहे हैं, हे भगवान, तो सीखने क्या मतलब, परचेज एंट्री बना लो, बातें खत्म हो जाएगा। क्वांटिटी कितना, 150, रेट 400, उसके बाद 30 पीस 20,000 और 18 पीस 16,000 ये हमने डाल दिया। अभी हो गया। अभी इसमें क्या, बस हमको ये क्वांटिटी और रेट डालना पड़ा। मान लीजिए बाद में बोरा में माल आया, खुला तो बिल निकला तो मिला लिए, या माल अलग अलग करके छाट के मिला लिए, एंट्री कर लिए, अगला को फिर बोल दिए भाई इतना आपका माल आया है, अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए आपका क्वांटिटी जो है, अमाउंट जो है वो शो करने लगा। बात समझ में आया, ये पहचान होता है जीरो वैल्यू का, और नहीं रहेगा उसका, बस आपको दिख रहा है ना अमाउंट, और जो जीरो वैल्यू रहेगा उसमें अमाउंट नहीं दिखेगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सोल्ड कंप्यूटर पार्ट टू सुमित, फिर उसमें भी सारा आइटम दिया हुआ है, तो ये बनेगा सेल्स वाउचर के अंदर, ठीक है। अच्छा, बहुत स्टूडेंट ज़्यादातर कल गलती क्या करेगा, वो परचेज में यस करेगा और सेल्स में करना भूल जाएगा, और बाद में एंट्री बनाएगा, बने भी नहीं करेगा। देखते हैं कल कौन कौन ऐसा करता है, प्राय ऐसा करता है, उसको लगता है एक हम कर दिए ना तो हो गया। कल क्या है, किस बात का छुट्टी, मैंने एक शनिवार को कभी छुट्टी दे दी तो हमेशा थोड़ी देंगे ऐसा थोड़ी होता है। मुहर्रम है, मुहर्रम में भी टाइम है, कब है, कल नहीं है, परसों है, एक दिन में मिलेगा, भागिएगा। देखिए एक बात बताते हैं, मुहर्रम में मारपीट करने कहाँ जाइएगा, चुपचाप पढ़िए। ईद में देते हैं, बकरीद में देते हैं ना। चलिए हो गया, वीडियो बढ़ रहा, छुट्टे 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गया वीडियो में। सोल्ड कंप्यूटर पार्ट टू सुमित, तो यहाँ पर हम लोग चले जाएंगे, पार्टी नेम हो जाएगा सुमित, आगे लगेगा सन्ड्री डेटर्स, अब यहाँ पर हो जाएगा सेल्स, बाहर हो गया। आइटम का नाम बोलिए, कितने लोग को लगा था कि फेर बनाना पड़ेगा, कीबोर्ड, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, सीपीयू, उसके बाद चारे को था, इसको एक्सेप्ट कर ले, हो गया ना। अभी फिर क्या करेंगे, हम पेज अप वाला सीख लेते हैं। तो पेज अप करना है और फिर उसमें सारा जो भी है क्या लिखा है, माउस ये जितना है ना थोड़ा सा बताइए, फटाफट हम डाल लेते हैं। यहाँ पर क्लिक कर देंगे हम। अच्छा एक बार हम बैक करके आपको दिखा दें, हम डी में देखिए, अभी भी देखिए सेल्स में कोई अमाउंट नहीं है, लेकिन परचेज में अमाउंट दिखा रहा है ना। अच्छा ऐसा आप कर दिए, अगर डेट का अंतर रहेगा तो F2 दबा के या अल्ट F2 दबा के डेट को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ एक डेट में बना रहे हैं। आप हो सकता है आज का एंट्री है और 20 दिन बाद माल आया, तो आपको क्या करना है, F2 दबाना है और जिस डेट में आपने एंट्री किया था वो यहाँ पे दे देना है। डी में तो ऐसे भी दिखा देगा, या आप रेंज, अगर आपको डेट याद नहीं तो क्या करेंगे, रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, अल्ट F2 दबाना है और कब से कब के बीच माल आया वो डाल देना है। ऐसे बिल भेजेगा तो उसमें रेट रहेगा। चलिए बताइए तो क्वांटिटी 19 पीस, रेट 220, उसके बाद 145 पीस 450, प्रिंटर 28 पीस, मिलाइए ना आप भी 28 पीस, 23,000, हाँ 23,000,
ओहो 100 हो गया। और है जी सीपीयू कितना 17 20 हो गया। ऐसे में उल्टा सीधा करा देता है और क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता है। न्यू रेफरेंस पहली बार काम हो रहा है, न्यू रेफरेंस। अब यहाँ से बैक हो जाएगा और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। रिसीव एंड पेड ऑल क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, यानी जिससे पैसा लेना है उससे लेना है, जिसको देना है उसको देना है। तो पहले लिया जाए पहले दिया जाए? पहले लिया जाए। पैसा लेंगे तब ना देंगे, तो किससे पैसा लेंगे? एसडी से। किससे लेंगे? कितना लेंगे? 10,27,930 रुपया। अब यहाँ पे एडजस्ट डिफरेंस होगा। हो गया। पेमेंट कैसे? कैश एक्सेप्ट कर लें। फिर पैसा देना है उसको दे देते हैं। किसको देना है पैसा? एससी वाले को। कितना देना है? 9,52,000। और यहाँ पर हो गया, एक्सेप्ट कर लें। चलिए अगला तो आपका सवाल था परचेज मोबाइल 20 पीस 25,000। ये सब फ्री में मिलता है। चलिए ठीक है। तो परचेज मोबाइल 20 पीस है एट द रेट 25,000 और यहाँ पे कोई भी पार्टी नेम नहीं पे दिया हुआ है। अच्छा इसकी एंट्री कौन भोचना पहले बनेगा? F9 परचेज में। क्वेश्चन नंबर 3 है ना? 3 नहीं ज़्यादा है, 6 होगा। बक अरे 6 है। क्या क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 6? तो 6 डालिए ना आप। हाँ पार्टी नेम इस बार क्या हो जाएगा जी? कैश। और यहाँ परचेज बना हुआ है। मोबाइल है ना? मोबाइल कितना पीस है? 20 पीस। अच्छा रेट? उसके बाद क्या है? फ्री मोबाइल कवर है। ये क्या हो गया? COVER कवर हुआ। ये भी पीस में होगा। अब जब आपको फ्री में दिया तो कितना दिया है? 20 पीस दे दिया। कितना? अब मोबाइल कितना था? 20 वो भी 20 था। रेट तो नहीं लिखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? क्वांटिटी तो डालेंगे मगर रेट नहीं डालेंगे। अगला क्या है? डाटा के, ठीक है। अच्छा इसमें एक ऑप्शन और होता है, आपको हम वो भी दिखा देते हैं करके। कितना 20। तो यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे लेकिन रेट नहीं डालेंगे। अच्छा इसमें एक ऑप्शन और होता है, आपको हम दिखाते हैं करके। F12 हम दबाएं। क्या दबाएं? अच्छा यहाँ पर आपको F12 दबा के ये ऑप्शन प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस करना है। और आप चाहें तो उसमें फ्री लिख सकते हैं, फिर ऑप्शन आएगा। हाँ मतलब बता रहे हैं इसको कैसे लाए हम, पता है ना? F12 दबाए हैं और इसको हम यस कर देते हैं। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम थोड़ा सा बैक कर देते हैं। यहाँ पर हम अब इंटर हम दबाएंगे तो यहाँ पूछ रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं फ्री। जैसे इस पे भी गए हम, यहाँ पर इंटर दबाएंगे तो पूछेगा, लिख देंगे। और नहीं लिखना है तो एक बार और इंटर दबाएंगे तो पास भी कर जाएगा। ऐसे करके फिर आएगा, फिर पूछेगा। ये समझ में आ गया? हो गया। और कुछ है इसमें? इस क्वेश्चन में इतना ही था। एक्सेप्ट कर लें। ठीक है। अगला सवाल है आपका सोल्ड मोबाइल 19 पीस एट द रेट 29,000। उसको भी फ्री में मोबाइल कवर और डाटा केबल देना है। तो सेल्स वाउचर में गए हम, पार्टी नेम हो जाएगा कैश। यहाँ सेल्स बना हुआ है और यहाँ मोबाइल भी बना हुआ है। मोबाइल बना हुआ। अब यहाँ फिर से पूछ रहा है तो यहाँ पे हमको नहीं डालना है, तो इंटर दबा के आगे बढ़ जाएंगे। 20 पीस रेट, सॉरी 19 है ना? अच्छा 19 पीस रेट आ गया। अब इसको मोबाइल कवर हमको क्या देना है? फ्री में देना है। तो वो भी यहाँ पे हम डालें, हमारा मन है लिखने का तो हम लिख सकते हैं। कई बार होता है फ्री क्या दिए,
दिखाना चाहिए बिल पे, तो आप उसके लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद और क्या फ्री देंगे? डाटा केबल। मोबाइल कवर हम यहाँ डाले थे तो यहाँ फ्री होना चाहिए था। अब यहाँ पे आएगा डाटा केबल। अब यहाँ पे फ्री लिख देंगे, हाँ 19 पीस। तो और क्या चाहते हैं? हो गया ना? तो उसको बिल में दिखेगा। ख़त्म करें कहानी? तो बैलेंस शीट फटाफट नोट कर लीजिए। बैलेंस शीट नोट करिए। 7,10,130 रुपया। 7,10,130 रुपया बैलेंस शीट हो गया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस लिखिए, वीडियो से लिख लीजिएगा, इतना स्लो रहिए कैसे चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस 16,62,130 रुपया टोटल लिखे, जिसमें नेट प्रॉफिट आपका रहेगा 2,10,130 रुपया। एनपी नेट प्रॉफिट, एनपी लिखिए शॉर्ट में, 2,10,130 रुपया। स्टॉक देख लीजिए, स्टॉक लिख लीजिए। स्टॉक में 12 पीस माल टोटल बचा है 83,100 का, 200 सॉरी 83,200। और इतना काम करने के बाद अपने पास पैसा कितना बचा है? बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस जो भी है, टोटल 6,26,930 रुपया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से समझ गए हैं, है ना। इन लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।